दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी जिंदा इंसान को ईंट और पत्थर की दीवार में चुनवा दिया जाए? या गौसे आजम मदद! और 7 दिन बाद जब वो दीवार टूटे तो मौत के सन्नाटे की जगह वहां से जन्नत की खुशबू आए। बगदाद का वो मगरूर सुल्तान, एक बेबस लकड़हारा और एक ऐसी करामात जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वफादारी का वो मंजर है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। या गौसे आखिर आजम क्या हुआ मदद! था उस दीवार के अंदर, शुक्रिया और गौसे कैसे आजम। एक मुरीद की पुकार पर मखदूम कायनात हुजूर गौसे आजम ने मौत का रुख मोड़ दिया। अगर आप भी अपने ईमान को ताज़ा करना चाहते हैं तो किस्सा वॉइस की इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच्चाई की ये जीत आपके आंसू रोक नहीं पाएगी। यह उस दौर की रूहानी दास्तान है जब बगदाद की गलियों में इल्म और इबादत की खुशबू रची बसी थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां अहमद नाम का एक नौजवान अपने बूढ़े और बीमार बाप के साथ रहता था। अहमद का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगलों की तरफ निकल जाता ताकि लकड़ियां काटकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। लेकिन अहमद कोई आम लकड़हारा नहीं था। जंगल की खामोशी में जब वह कुल्हाड़ी चलाता तो हर चोट के साथ उसके लबों पर एक ही नाम होता, या अब्दुल या कादिर। गौसे आजम मदद! वह गौसे आजम का ऐसा दीवाना था कि उसे अपनी सुध बुद्ध नहीं रहती थी। लोग उसे अक्सर जंगल में दरख्तों से लिपटकर रोते हुए देखते थे, जैसे वह अपने पीर से रूहानी बातें कर रहा हो। अहमद की गरीबी का आलम यह था कि कभी कभी घर में 3-3 दिन तक फाका होता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसका यकीन था कि जो रब पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क देता है, वह गौस के गुलाम को भूखा नहीं सुलाएगा। दूसरी तरफ बगदाद का सुल्तान अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह अक्सर वेश बदलकर शहर में निकलता ताकि देख सके कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सुल्तान को एक ही बात खटकती थी कि लोग उसके खौफ से झुकते तो हैं, लेकिन मोहब्बत और इश्क का नजराना सिर्फ गौसे पाक की बारगाह में पेश करते हैं। सुल्तान के दिल में हसद, जलन की आग जल रही थी। वह चाहता था कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे वह साबित कर सके कि असली ताकत सुल्तान के हाथ में है, न कि फकीरों के पास। एक तपती हुई दोपहर सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। अचानक उसकी नजर अहमद पर पड़ी, जो एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा सूखी रोटियां खा रहा था। अहमद के पास पानी का एक प्याला था और वह हर निवाले पर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, शुक्र है मेरे मौला, तेरे वली के सदके आज फिर नवाज दिया। सुल्तान घोड़े से उतरा और अहमद के करीब जाकर खड़ा हो गया। अहमद ने सर उठाकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई घबराहट। सुल्तान ने कड़क कर पूछा, ओ फकीर, तू किसका शुक्र अदा कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि इस जमीन का मालिक मैं हूं? ये जंगल, ये दरख्त और ये रिज्क सब मेरी सल्तनत का हिस्सा है। अहमद बहुत धीमे से मुस्कुराया और बोला, सुल्तान, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप गलत फहमी में हैं। जमीन का मालिक वही है जिसने इसे पैदा किया और हम सब तो उसके मेहमान हैं। मैं तो अपने पीर, पीराने पीर दस्तगीर का शुक्र अदा कर रहा हूं, जिनकी निगाह एक करम से मेरी रोटियों में जन्नत का मजा आ गया है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और अहमद की गर्दन के करीब ले जाकर बोला, तेरा वो पीर तुझे मेरी तलवार से कैसे बचाएगा? अगर मैंने अभी तेरा सर कलम कर दिया तो क्या वो आसमान से उतर कर आएंगे? अहमद ने बड़े सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मौत तो अल्लाह के हुक्म से आती है सुल्तान, लेकिन अगर मेरे मुर्शिद की रजा हुई तो आपकी तलवार मोम बन जाएगी। सुल्तान ने फैसला किया कि वह अहमद को इतनी आसान मौत नहीं देगा। वह उसे ऐसी सजा देना चाहता था जिससे पूरे बगदाद में खौफ फैल जाए और लोग गौसे पाक की गुलामी छोड़कर सुल्तान के कदमों में गिर जाए। सुल्तान ने अहमद को जंजीरों में जकड़ने का हुक्म दिया और उसे शाही दरबार की तरफ ले गया। दरबार में वजीर और अमीर जमा थे। सुल्तान ने गरज कर कहा, आज इस लकड़हारे का और इसके पीर का इम्तिहान होगा। दरबार की सबसे ऊंची और मोटी दीवार के पास एक गड्ढा खोदा जाए। मैं इस शख्स को इस दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दूंगा। अगर इसका पीर सच्चा है तो इसे इस दम घुटने वाली मौत से बचा ले। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने मना करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के सिर पर शैतान सवार था। राजमिस्त्रियों को बुलाया गया, ईंटें और गारा तैयार किया गया।
अहमद को उस तंग दीवार के बीच खड़ा कर दिया गया जहां हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी। जब पहली ईंट रखी गई तो सुल्तान ने अहमद के कान में फुसफुसाकर कहा, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले और मुझे अपना खुदा मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अहमद ने सिर्फ एक बार सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, या गौस, आपकी इज्जत का सवाल है। अहमद तो आपका अदना सा कुत्ता है, इसकी जान चली जाए तो गम नहीं, पर आपकी शान कम न होने पाए। ईंटें ऊपर उठने लगीं। अहमद का आधा जिस्म दीवार में छुप चुका था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुल्तान ठहाके लगा रहा था। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र और गौसे पाक का नाम था। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो रही थी, अहमद को महसूस हुआ कि दीवार की ईंटें उसे दबा नहीं रही हैं, बल्कि उसे सहला रही हैं। उसे दीवार के अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। जब आखिरी ईंट रखने का वक्त आया तो अहमद ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, मिस्त्रियों, काम खत्म करो और इस पर शाही मुहर लगा दो। अब 7 दिन बाद ही यह दीवार खुलेगी। देखना चाहते हैं कि इसका पीर इसे खाना खिलाने आता है या नहीं। दीवार मुकम्मल बंद हो गई। अहमद अब एक ऐसी कोठरी में था जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके अंदर नूर का दरिया बह रहा था। दरबार की उस विशाल दीवार में अहमद को चुनवाए हुए आज पहली रात थी। सुल्तान अपने शाही बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि दीवार के पीछे से अहमद की या गौस पुकारने की आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही हैं। जैसे ही सुल्तान की आंख लगी, उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी दहाड़ से पूरा महल हिल रहा है। वह शेर सुल्तान की तरफ झपटा और उसने अपनी इंसानी जबान में कहा, ऐ जालिम, तूने मेरे बेटे को दीवार में बंद किया है, अब तू अपनी मौत का इंतजार कर। सुल्तान पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से ढक रहा था। उसने फौरन पहरेदारों को बुलाया और पूछा कि क्या दीवार की तरफ से कोई आवाज आई है। पहरेदारों ने कहा, हुजूर, वहां मुकम्मल खामोशी है। उधर दीवार के अंदर का आलम ही कुछ और था। अहमद, जिसे सुल्तान ने मरने के लिए छोड़ा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दीवार के कैद खाने में नहीं, बल्कि जन्नत के किसी बागीचे में बैठा है। उसे न सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और न ही घुटन का एहसास था। अचानक दीवार के अंधेरे में एक नूरानी रोशनी चमकी और अहमद ने देखा कि उसके सामने एक मेज लगी है जिस पर जन्नत के लजीज फल और दूध का प्याला रखा है। एक गैबी आवाज आई, ऐ अहमद, तूने अपने पीर की लाज रखी, अब तेरा पीर तेरी भूख का ख्याल रखेगा। तू बेफिक्र होकर खा, क्योंकि तू कादिर का लाडला है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शुक्र का सजदा किया और उन फलों को खाने लगा। उसे 7 दिनों तक न भूख लगी और न ही प्यास का एहसास हुआ, क्योंकि उसके पास रूहानी रिस्क पहुंच रहा था। 7 दिन गुजर गए। पूरे बगदाद में मातम का माहौल था। अहमद के बूढ़े बाप को जब पता चला कि उसके बेटे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, तो वह नंगे पैर गौसे आजम की खानकाह में पहुंचा। उसने रो रो कर अर्ज किया, या हुजूर, अहमद तो आपकी मोहब्बत में मारा गया। सुल्तान ने उसे दीवार में दफन कर दिया है। गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराकर फरमाया, अहमद का बाप, तू परेशान क्यों होता है? अहमद तो मेरे पास है, वह 7 दिनों से मेरी महफिल का मेहमान है। जा, सुल्तान से कह कि आज दीवार को तोड़ने का वक्त आ गया है। आज दुनिया देखेगी कि वली की गुलामी का इनाम क्या होता है। अहमद का बाप उम्मीद की किरण लेकर दरबार की तरफ दौड़ा। सुल्तान 7 दिनों से सो नहीं पाया था। उसकी भूख प्यास उड़ चुकी थी और वह साए से भी डरने लगा था। उसने दरबार में ऐलान किया, मिस्त्रियों को बुलाओ, आज इस दीवार को गिरा दिया जाए। मैं इस फकीर की लाश को पूरे बगदाद के सामने चौराहे पर लटकाऊंगा, ताकि आइंदा कोई मेरे सामने सर ना उठा सके। हजारों की भीड़ दरबार के बाहर जमा हो गई। मिस्त्रियों ने बड़े बड़े हथौड़ों से दीवार पर चोट करना शुरू किया। जैसे ही पहली ईंट गिरी, दीवार के अंदर से एक ऐसी खुशबू निकली कि पूरा दरबार महक उठा। सुल्तान हैरान रह गया। उसने सोचा कि क्या किसी ने दीवार के अंदर इत्र छिड़का है। जैसे जैसे दीवार गिरती गई, खुशबू और तेज होती गई। लोग अपनी सांसें रोककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। जब आखिरी दीवार गिरी तो मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। सुल्तान का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ से शाही डंडा गिर गया। अहमद वहां खामोशी से बैठा था,
उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा नूरानी और तरोताजा था। उसके कपड़ों पर धूल का एक जर्रा तक नहीं था। अहमद धीरे से खड़ा हुआ और सुल्तान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, सुल्तान, आपके पहरेदार सो गए थे, लेकिन मेरा पहरेदार जाग रहा था। आपने मुझे तड़पाने के लिए दीवार में बंद किया था, लेकिन मेरे मुर्शिद ने उस दीवार को मेरे लिए जन्नत का हुजरा बना दिया। अहमद के हाथ में जन्नत के एक फल का टुकड़ा था, जिसकी खुशबू से लोग मदहोश हो रहे थे। उसने वह टुकड़ा सुल्तान की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे छकिए सुल्तान, शायद आपको पता चले कि असली मिठास इबादत में है या हुकूमत में। सुल्तान की पूरी अकड़ मिट्टी में मिल गई। वह समझ गया कि उसने किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि खुदा के वली के सच्चे आशिक से टक्कर ली है। वह पागलों की तरह अहमद के कदमों में गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सुल्तान ने कहा, ऐ अहमद, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि वली की निस्बत पत्थर को भी मोम बना देती है। मुझे अपने पीर के पास ले चल, मैं इस झूठी बादशाही से तौबा करना चाहता हूं। अहमद उसे लेकर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। बगदाद का सुल्तान आज नंगे पैर सर झुकाए एक मुजरिम की तरह खड़ा था। गौसे आजम ने उसे देखकर फरमाया, सुल्तान, याद रख, तख्त और ताज तो फना हो जाएंगे, लेकिन जो दिल खुदा की मोहब्बत से आबाद है, उन्हें मौत की दीवारें भी कैद नहीं कर सकती। सुल्तान ने उसी वक्त तौबा की और अपना सब कुछ गरीबों में बांटकर गौसे पाक का अदना सा खादिम बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अहमद की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब इंसान दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर सिर्फ अपने रब और उसके वलियों की निस्बत पर भरोसा कर लेता है, तो पत्थर की दीवारें भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। बेशक हुजूर गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में और उनकी दुआओं में जिंदा है। अगर आपको आज का ये रूहानी किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या आपके पास भी गौसे पाक की किसी करामात का कोई वाकया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हुजूर गौसे पाक के जितने भी चाहने वाले और अकीदतमंद ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुंच सके। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामी दास्तानें सुनने के लिए आपके अपने चैनल किस्सा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।